अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लौकी के पकोड़े बनाने की रेसिपी। लौकी के लच्छेदार क्रिस्पी बहुत ही मज़ेदार पकोड़े हमने बनाए हैं। आप इनको जब बनाएंगे तो खाने वाला पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने लौकी से इतने मज़ेदार पकोड़े बनाए हैं। तो इस रेसिपी को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, पूरा फुल वॉच करना है। रेसिपी आपको इंशाल्लाह ताला ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लौकी यहाँ पर ली है जो कि वज़न में आधा किलो है, और इसको हम सबसे पहले इसका छिलका उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका छिलका उतार लिया है। तो हमने इसके लच्छेदार पकोड़े तैयार करने हैं, तो इसके लिए हम इसको ग्रेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मोटे सुराख वाला, बड़े सुराख वाला ग्रेटर का यूज़ किया है ताकि इसके बड़े बड़े लच्छे आएँ। तो इसको अब हम यहाँ पर ग्रेट कर लेते हैं लौकी को। तो ये देखिए मैंने ग्रेट कर लिया है। तो अब इसके साथ हम कॉम्बिनेशन के लिए एक आलू इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो आलू मैंने ये ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं लिया है, बस दरमियाने से साइज़ का है ये। तो इसको भी हम, कच्चा आलू है ये, इसको भी हम यहाँ पे ग्रेट कर लेंगे। जब इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हम पकोड़े बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े बनेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं और मज़ेदार भी। तो यहाँ पर आलू को भी मैं इसी तरह से ग्रेट कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने दोनों चीज़ों को ग्रेट कर लिया है। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को एक बॉल में डाल देंगे। और ये पकोड़े आप जब भी बनाएं तो जिस वक्त आपने फ़ौरन से फ्राई करना हो उसी टाइम ही आपने इसका बैटर बनाना है। इसको स्टे नहीं देना है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें डालेंगे, और इसमें हरा धनिया जाएगा। हरा धनिया इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसमें 1 गड्डी हरा धनिया डाल गई हूँ। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। तो मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल गई हूँ आधा चम्मच, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, और 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया। नमक हस्बे ज़रूरत। अब मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। मैंने 1 कप बेसन लिया है, लेकिन मैंने अभी इसमें आधा बेसन डाला है, आधा हमने बचा लिया है। तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बग़ैर पानी के हमने इसकी बाइंडिंग करनी है, क्योंकि लौकी में भी काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में जूस होता है, पानी होता है उसका अपना। तो हमने ऐसे ही इनको मिक्स करना है, क्योंकि यहाँ पर हम बना रहे हैं लच्छे वाले पकोड़े, तो इसमें बेसन कम जाता है। तो बस इतना ही बेसन डालेंगे कि इसकी बाइंडिंग बनने लगे। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल गई हूँ। इससे हमारे पकोड़े जो हैं उनका कलर बहुत शाइनी भी होगा और पकोड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं। यहाँ देखिए ये बाइंडिंग इसकी बनने लगी है, बस ये जोड़ रहा है आपस में, इतना ही बेसन हमने डालना है। तो यहाँ पर हमारा आधा कप बेसन का इस्तेमाल हुआ है, आधा कप बच गया है। तो चलिए अब हम, ये देखिए आधा कप ये बच गया है, और अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑयल हमारा गरम हो चुका है, मीडियम गरम है। तो पकोड़े आप इस तरीके से डालेंगे, आपने फ्लैट करके डालना है। इस तरह से थोड़े पतले करके डालिएगा, तो ये बहुत अच्छे लगेंगे फ्राई होने के बाद। तो इस तरीके से हम सारे पकोड़े डाल लेंगे और इनको फ्राई करेंगे गोल्डन कलर आने तक। मैं यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको पका रही हूँ। तो यहाँ देखिए एक साइड से इनका गोल्डन कलर आ चुका है, तो अब हम दूसरी साइड से पलटकर इनको पकाएंगे। तो इस रमज़ान में ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। एक बार ज़रूर आप मेरे कहने पर ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। ये बहुत ही मज़े के पकोड़े बनते हैं, जो कि आपने शायद आज से पहले कभी नहीं खाए होंगे। यहाँ देखिए कितना खूबसूरत इन पकोड़ों का कलर आ चुका है, और दिखने में ही ये कितने क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहे हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारे ये लौकी के पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं। तो बाकी पकोड़े भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी, कितने मज़ेदार ये पकोड़े बने हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये बहुत ही मज़े के बने हैं। तो आप इनको केचप के साथ, चटनी के साथ, जैसे दिल चाहे आप इनको सर्व करें। और ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक भी मुझे दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।